Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the statements are true and which are false? All alkenes show cis trans isomerism. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि हमारे पास जितनी भी अल्कीन्स होती हैं सभी की सभी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और हम बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा अगर हम बात करें हमारे की कंसेप्ट के बारे में। कंडीशंस फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास? कंडीशन फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। क्या होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और उसकी क्या कंडीशन होती है एल्कीन्स के अंदर? इसको समझना है बच्चों, इसी को हमें समझना है। तो होता क्या है अगर हम बात करें हमारे पास एल्कीन की, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और इसकी कंडीशंस को भी समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक एल्कीन है, ये सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इससे भी एक हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर हमारे पास सी एच थ्री है और यहाँ पर सी एच थ्री है। एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों। इस बार यहाँ पर सी एच थ्री है और यहाँ पर सी एच थ्री है, और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों के दोनों ब्यूटूइन है। कौन है? ब्यूटूइन। इस कार्बन को वन नाम दीजिए, ये टू, ये थ्री कार्बन, ये फोर कार्बन। सिमिलरली ये वाला कार्बन वन, ये टू, ये थ्री कार्बन और ये वाला कार्बन फोर। दोनों के दोनों क्या है बच्चों हमारे पास? ब्यूटूइन। दोनों ब्यूटूइन है, लेकिन उनके अंदर यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस कैसा है? डिफरेंट है। यहाँ दोनों सी एच थ्री ग्रुप कैसे हैं? यहाँ दोनों सी एच थ्री ग्रुप सेम साइड में, सेम साइड में। और यहाँ पर अगर आप सी एच थ्री और सी एच थ्री को देखोगे बिल्कुल अपोजिट है। सिमिलर मैनर में आप हाइड्रोजन्स को भी देख सकते हो। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन कहाँ पर हैं? बिल्कुल सेम साइड में। और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड्स में हो तो इसको बोलते हैं सिस आइसोमर, और अगर सेम ग्रुप्स अपोजिट हो तो इसको बोलते हैं ट्रांस। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है, एक ही साइड में है, तो सिस आइसोमर, और अगर अलग अलग साइड्स में, अपोजिट साइड में है, तो उसको बोलते हैं बच्चों ट्रांस आइसोमेरिज्म। और इसी टाइप का आइसोमेरिज्म को बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जहां पर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या देखने को मिलता है? हमें स्पेशल अरेंजमेंट ग्रुप्स का अलग डिफरेंट देखने को मिलता है। इसी टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर। इस आइसोमर को बोलते हैं सिस आइसोमर, इस वाले को बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो इस तरह होता है हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब इसकी कंडीशंस को भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कंडीशंस की, इसकी हमारे पास कुछ कंडीशन है। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे कुछ अटैच होंगे ग्रुप्स। मान लीजिए एक ग्रुप ये अटैच है ए और एक ग्रुप ये अटैच है बी। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप ई अटैच है इससे और यहाँ पर कोई ग्रुप एफ अटैच है। तो क्या कहता है बच्चों हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? ये कहता है मान लीजिए ये वाला कार्बन कौन है हमारे पास? ये कार्बन हमारे पास कार्बन नंबर, इसको हम वन नाम दे देते हैं और इस कार्बन को हम कार्बन नंबर टू दे देते हैं। तो ये कहता है कि अगर आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखना है किसी कंपाउंड के अंदर तो इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन ये है कि अगर हम बात करें फॉर कार्बन वन, फॉर कार्बन वन सी वन की अगर हम बात करें, ये जो ए और बी ग्रुप है बच्चों ये सेम नहीं होने चाहिए, ये सेम नहीं होने चाहिए। सिमिलरली बच्चों अगर हम कार्बन सेकंड की बात करें फॉर कार्बन नंबर टू, इसके ऊपर जो ये ई और एफ ग्रुप है बच्चों ये सेम नहीं होने चाहिए, ये सेम नहीं होने चाहिए। दोनों कार्बन्स पर हमारे जो ग्रुप्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, मतलब कार्बन वन पर जो ए और बी हैं वो भी सेम नहीं होने चाहिए, और कार्बन टू पर जो ग्रुप्स हैं ई और एफ वो भी सेम नहीं होने चाहिए। हाउएवर, हाउएवर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास ए किसके इक्वल हो सकता है? ए हमारे पास ई के इक्वल हो सकता है, ए ई के इक्वल हो सकता है, और ए जो है बच्चों वो एफ के इक्वल भी हो सकता है। मतलब ए और ई सेम हो सकते हैं, ए और एफ सेम हो सकते हैं, मतलब अलग अलग कार्बन पर ग्रुप सेम हो सकते हैं लेकिन एक कार्बन पर ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। सिमिलर मैनर में हम ऐसा बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? कि हमारे पास जो ये बी ग्रुप है ये ई के इक्वल हो सकता है, या फिर ये जो बी ग्रुप है ये एफ के इक्वल हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। मेन चीज क्या है कि हमारे पास ये जो कार्बन फर्स्ट है इस पे जो दो ग्रुप्स हैं ए और बी ये सेम नहीं होने चाहिए। सिमिलरली जो कार्बन सेकंड है इसके ऊपर ये जो दो ग्रुप्स हैं ई और एफ ये सेम नहीं होने चाहिए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास जो दोनों कार्बन हैं उनके ऊपर जो ग्रुप है वो सेम हो सकते हैं, ए ई के इक्वल हो सकता है, ए एफ के इक्वल हो सकता है। सिमिलर मैनर में बी ई के इक्वल हो सकता है, बी एफ के इक्वल हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास अलग अलग कार्बन पर जो ग्रुप हैं वो सेम नहीं होने चाहिए एक कार्बन के ऊपर। दिस इज द कंडीशन। तो इसको अब समझते हैं। अब अभी हमने देखा था बच्चों कि हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल था। तो क्वेश्चन में बोला था कि क्या सारे एल्कीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाते हैं? तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों?
अगर हमारे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन है। सिमिलरली मान लीजिए ये CH3 है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो अगर आप देखोगे बच्चों, इस फर्स्ट वाले कार्बन पर, यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो सेम हो गए। इस वाले कार्बन के ऊपर ये वाले हाइड्रोजन सेम हो गए। दैट मीन्स यहाँ तो आप सिस ट्रांस बनाई बता ही नहीं सकते। अगर आप सिस ट्रांस बता नहीं सकते, कैसे बताओगे? सिस ट्रांस यहाँ बता ही नहीं सकते। मान लो एक बार हमने यहाँ हाइड्रोजन कर लिया ACH3, ये दोनों तो सेम हो गए। ये दोनों जो होते हैं बच्चों, ये सेम होते हैं। यहाँ आप नहीं बता सकते। यहाँ तो हमारे पास, यहाँ देखोगे अगर आप, तो हमारे पास फर्स्ट वाले के अंदर ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो ये आप इसको क्या बोलोगे? सिस बोलोगे। और अगर आप इसको कहोगे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या आप इसको ट्रांस बोलोगे? नहीं, ये तो सेम ही हो जाएंगे। यहाँ पर सिस ट्रांस आप नहीं बता सकते। तो यहाँ हर हर एल्कीन के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए इथीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ तो चारों ही ग्रुप सेम हो गए, तो यहाँ पर नो सिस ट्रांस। यहाँ पर कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पर आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को नहीं बता सकते। कंडीशन क्या है हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की? दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, हर डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तभी हमारे पास क्या हो सकता है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता है। दैट मीन्स आवर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फिर वो फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।